नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, जो बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करते हैं, भक्ति पूजा प्रार्थना करते हैं, उनके मन में शंका रहती है कि क्या बाबा रामदेव जी की पितृपक्ष में श्राद्ध में पूजा आराधना करें, भोग प्रसाद लगाएं या नहीं। हर भक्त के यह मन में शंका रहती ही रहती है। तो इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट में जय रुणेचे के राजा रामदेव बाबा की जय हो खम्मागणी जरूर लिखिएगा। तो मित्रों, ये धरती आकाश चंद्रमा परमात्मा उस रामदेव बाबा की देन है। उन्होंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया और पितृ हमारे पूर्वज है और बाबा की कृपा से ही हमारे पितृ हैं जो हमारे परिवार के पितृ बने हैं या उन्हें अभी गति नहीं प्राप्त हुई है। तो पितृपक्ष के दिनों में परमात्मा रामदेव बाबा की तो पूजा हर हाल में करनी ही चाहिए, क्योंकि पितृ तो बाद में होंगे, पहले आपके इष्ट देव हैं, परम देव हैं। बाबा रामदेव जी की पूजा जरूरी है, इनकी भक्ति आराधना जरूरी है। जब तक आप इनकी पूजा आराधना भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपको पितरों को भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, उन पर भी कृपा नहीं होगी, क्योंकि बिना देव कृपा आपके पितरों की शांति कभी नहीं होगी, उन्हें मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। या आपके पितृ घर में पूजे जाते हैं तो उन्हें शक्तियाँ कभी नहीं मिलेंगी। किसी भी देवी देवता के आप गोद में बिठाए हुए हैं, बाबा रामदेव जी के या गोसाई दादा के आपके पितृ गोद में बिठाए हुए हैं, तो पितृपक्ष में आप इनकी भी पूजा नहीं करेंगे, बाबा की पूजा नहीं करेंगे, तो आपके पितरों को शक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम जो विधि बता रहे हैं बाबा रामदेव जी की, इस विधि द्वारा आप पितृपक्ष में पूजा आराधना करें, फिर देखिएगा आपको कितनी बड़ी कृपा मिलेगी और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। श्राद्धों में पितृपक्ष में आपको बाबा रामदेव जी की पूजा इस विधि से करेंगे तो ज़्यादा कृपा मिलेगी। आपको करना क्या है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जल्दी 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है और उठ के अपने मुख्य गेट पर जल छिड़कना है, गंगा जल मिश्रित। पहले आप कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें सादा पानी डाल लें, जिससे वह सारा का सारा जल है जो गंगा जल में बदल जाएगा। पहले गंगा जल डालें और उस जल को अपने मुख्य गेट पे छिड़काव करें और धनी रामदेव बाबा का स्वागत करें कि आप बाबा हमारे घर आए, हमारे पितरों को मोक्ष दें, उन्हें शक्तियाँ प्रदान करें। अगर आपके पितृ घर में पूजे जाते हैं तो बाबा से प्रार्थना करें कि हमारे पुत्र किसी बंधन में हो तो वे बंधन से मुक्त हो, किसी परेशानी में हो तो उनकी परेशानी दूर हो, अगर उनको किसी चीज़ की कमी है तो आपकी कृपा से वह कमी दूर हो और पितृ हमारे आपकी कृपा से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान सूर्य को जल दे और अपने पितरों को भी जल देना चाहिए। जल देने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि अपने पितरों को किस प्रकार जल दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को जल देने से उन्हें बहुत ही संतुष्टि मिलती है, अपार शांति मिलती है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं। सुबह जल्दी उठ के अपने मुख्य गेट पे जल छिड़कने के बाद और अपने घर में बाबा रामदेव जी की मूर्ति है, तस्वीर है, स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं। बाबा रामदेव जी को एक बीच में बाती वाला दीपक लगाएं, उसमें लौंग इलायची ज़रूर डालिए, सुन्ना दीपक मत रखिएगा। और बाबा रामदेव जी को 5 दीपक या 1 दीपक से आरती उतारें और उस आरती को पूरे घर में घुमाएं। और अपने पितरों के नाम से आप किसी गाय को, बैल हो तो उनको अपने पितरों के नाम से रोटी खिलाएं, दलिया खिलाएं, गुड़ रोटी दें। छोटी चिड़ियाएँ हैं उनको पानी की, दाना चुगा की यानी सतनाज की व्यवस्था करें, उन्हें दाना डालें। चींटियाँ जो बड़े चींटे हैं उन्हें आप शक्कर और सतनाजा बना के उसमें थोड़ी शक्कर मिला के, जहाँ भी बड़े चींटियों का घर हो, उनका भ्रूण हो, वहाँ आप जरूर रोजाना नित्य प्रति अपने पितरों के नाम से डालिएगा। अगर आप इन चींटियों को डेली रोजाना सतनाजा डालेंगे तो आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। अगर आप कोई बड़ा भंडारा यज्ञ नहीं कर सकते, अगर आप नियम से ये
सतनाजा चींटियों को डाल दिया तो आपको किसी बड़े भंडारे जितना लाभ मिलेगा उतना ही पुण्य मिलेगा। बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। और इसका एक अलग उपाय भी है। आपको करना क्या है, एक नारियल ले आना है, उसका गठ निकालना है और गठ में एक छेद करके उसमें सतनाजा भर देना है, साथ में शक्कर भी भर देनी है। और जहाँ भी बड़े चींटियों का घर हो, उनका भ्रूण हो, वहाँ थोड़ा सा गड्ढा खोद के और उस सुराख वाले मुंह को नारियल को ऊपर करके उसमें दबा देना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि ये जो सतनाजा है मेरे पितरों को इसका फल मिले, उन्हें कृपा मिले, अगर उन पर किसी प्रकार का बंधन हो तो वह टूटे। तो इस प्रकार आप प्रार्थना करके उन चींटियों को इस प्रकार सतनाज से भरा हुआ नारियल रखेंगे तो बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलता है और आपके पितर हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने पितरों को ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में चमत्कारी उपाय होता है। जिन दिन उनकी मृत्यु हुई होती है या जिन दिन उनका स्वर्गवास होता है, उस दिन आप विशेष पितरों के नाम से पूजा करें और गायों को हरा चारा डालें, दलिया डालें, चींटियों को ये सतनाजा वगैरह डालें, पंछियों को पानी दाना चुगा की व्यवस्था करें तो आपके पितरों को बहुत ही संतुष्टि मिलती है और उनका आशीर्वाद रहता है। जब आपके पितरों का आपके ऊपर, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा तो आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे और जो आपके कार्य नहीं बन रहे थे, हर कार्य में आपको बाधा आ रही है, काम धंधे में या अन्य रोजगार किसी प्रकार के काम में आप बाधा पा रहे हैं, तो पितृपक्ष में इन उपायों को करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे। जो आपको वादा दे रहे थे वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और आपका काम फलित होगा। तो मित्रों, आगे हम एक पितरों का एक विशेष अलग से वीडियो बनाएंगे जिस विधि से आप पितरों को तर्पण करके अर्पण करके प्रसन्न कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय रामदेव बाबा, खमा गणी।